फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। आज हम वेंटिलेटर के बेसिक पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। ये सेशन खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है ताकि आपको आईसीयू में पेशेंट मैनेजमेंट में आसानी। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है, 2 पार्ट है उसके, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अब उसको जरूर देखें। अभी हम जो बात करें बेसिक पैरामीटर, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टाइडल वॉल्यूम। तो दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वो हवा का वॉल्यूम जो एक सांस में वेंटिलेटर के जरिए पेशेंट्स के लंग्स में छोड़ा जाता है। आमतौर पर ये 6 से 8 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक पेशेंट का वेट 70 केजी है तो उसका टाइडल वॉल्यूम कितना होगा? 420 से लेकर 560 ml तक होगा। ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम आप समझ गए होंगे। सेकंड, रेस्पिरेटरी रेट, जिसको हम आरआर बोलते हैं शॉर्ट में, यानी 1 मिनट में हम कितनी मरतबा सांस या ब्रीथ लेते हैं। तो आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 12 से 18 मरतबा या 20 मरतबा हम नॉर्मली सांस लेते हैं एक अडल्ट इंसान में, बच्चों में ज्यादा होता है। तो रेस्पिरेटरी रेट, जिसको वेंटिलेटर पर जब सेट किया जाता है तो हमको समझने के लिए आरआर शॉर्ट में कहते हैं। रेस्पिरेटरी रेट यानी आरआर वो रेट जिस पर पेशेंट 1 मिनट में जो सांस ले रहा है, ये टिपिकली 12 से 20 मरतबा पर मिनट के रेंज के सेट किया जाता है। ये रेट पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी नीड्स होती है उस पर डिपेंड करता है, कितनी उसको नीड है या जरूरत है। ये क्या था? रेस्पिरेटरी रेट। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन, जिसको हम शॉर्ट में FiO2 बोलते हैं। क्या होता है ये? कि हमारे माहौल से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो उसमें टोटल ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें दूसरी एयर भी होती है। आपको पता होगा ऑक्सीजन का लेवल आमतौर से हमारे माहौल से हम जो लेते हैं वो 21% होता है, लेकिन जब वेंटिलेटर पर पेशेंट को रखा जाता है तो FiO2 की भी जरूरत उसको होती है, लेकिन ये रेशो 100% तक भी जो है तो सेट किया जा सकता है, यानी क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो FiO2 वो परसेंटेज जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर के जरिए पेशेंट को दिया जाता है, आमतौर पर FiO2 21%, जो कि रूम एयर से लेकर 100% सेट किया जाता है। और जो क्रिटिकल पेशेंट को ज्यादातर हायर FiO2 की जरूरत होती है। ठीक है, ये था FiO2 पैरामीटर इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं शॉर्ट में पीप, PEEP, पीप, यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पीप वो प्रेशर जो वेंटिलेटर एक्सोलेशन के बाद लंग्स में मेंटेन करता है ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो। ठीक है, पीप प्रेशर, पीप वो प्रेशर है जो वेंटिलेटर एक्सोलेशन के बाद भी लंग्स में मेंटेन करता है ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो। ये टिपिकली क्या होता है? 5 से 10 सेंटीमीटर H2O के बीच सेट किया जाता है। पीप जो है लंग्स को खुला रखने में मदद करता है और ऑक्सीडेशन में इंप्रूव करता है। ठीक है, तो पीप आपको समझ में आ गया, यानी लंग्स में जो है एक्सोलेशन के बाद जो है एक वॉल्यूम बरकरार रहना चाहिए। एक नेक्स्ट जो है पैरामीटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PIP, जिसको हम पीप बोलते हैं, या पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। वो मैक्सिमम प्रेशर है जो एक सांस के दौरान लंग्स में जाता है। ठीक है, एक सांस के दौरान ये प्रेशर पेशेंट के लंग्स कॉम्प्लियंस पर डिपेंड करता है और इसको 15 से 30 सेंटीमीटर H2O के बीच सेट किया जाता है ताकि लंग इंजरी से बचा जा सके। ठीक है, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक जो है लास्ट वाला, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट वाला हम कह सकते हैं आइज इन ई रेशो, जिसको इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी रेशो बोलेंगे हम। इसमें दोनों चीजों को हम रेशो में देखेंगे। आइज इन टू ई रेशो वो रेशो जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम ड्यूरेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, आमतौर पर ये रेशो 1:2 या 1:3 होता है, यानी इंस्पायरेशन के बाद 1 पार्ट और एक्सपायरेशन के बाद वक्त 2 या 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये थे वेंटिलेटर के बेसिक पैरामीटर्स। इन्हें समझना और ठीक से सेट करना आईसीयू पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। वेंटिलेटर ये हमारे पास होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के या कंपनी के जो अलग अलग वेंटिलेटर होते हैं, तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये वेंटिलेटर का मॉनिटर होता है, ये वेंटिलेटर मशीन है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं। तो ये एक अलग इसका हिस्सा है, ये ड्रैगर और ये सवीना कंपनी है, ड्रैगर कंपनी है सॉरी, और ये सवीना उसका ब्रांड नेम हो सकता है शायद। तो ये मॉनिटर है
ठीक है। इस पे हम देख रहे हैं इस तरह FiO2 जैसा अभी आपको मैंने बताया कि हम जो ऑक्सीजन एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसका परसेंटेज, यानी कि जो नॉर्मली 21 हमारे एयर में होती है जो हम लेते हैं, ये 100 तक मशीन प्रोवाइड करती है। तो ये देख रहे हैं हम FiO2 100 है। ये टाइडल वॉल्यूम जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये इस तरह से ये मॉनिटर पे हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। ये ग्राफ होता है, इससे भी हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और ये नेबुलाइजेशन, यानी कि ये इस मोड के ज़रिए से हम नेबुलाइज भी कर सकते हैं। इस मशीन के एक सपोर्ट से हम नेबुलाइज भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं O2 सक्शन है, इसका इंस्पिरेटरी होल्ड है। ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्राइटनेस मोड है, जैसे कि हमारे मोबाइल में होता है ना, सेम। देखो आप गौर से ये मॉनिटर पे देखना, मैं ये बटन जब प्रेस करूँगा आप देखें गौर करें आपने कि ये ब्राइटनेस का बटन है, ठीक है। ये कर्व्स का है, या सेटिंग्स के, यहाँ से हम सेटिंग्स कर सकते हैं। ये पेशेंट पे एक्चुअली अभी ये वेंटिलेटर ऑन है, इसलिए मैं ज़्यादा बटन ऑन करके आपको या फिर बटन प्रेस करके नहीं बता पाऊँगा। ये सेटिंग्स हम यहाँ पे ये अलार्म सेट हम कर सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन में हमको अलार्म की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, तो यहाँ से सेट कर सकते हैं उसकी सेटिंग या वैल्यूज़ हमें, या इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हमने अब तक जो कुछ भी इस पेशेंट के इस मशीन ने किया है, जो भी कुछ भी मशीन को इस पेशेंट को मशीन के थ्रू गया है, वो तमाम चीज़ों की डिटेल यहाँ पर मिलेगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का जो है, तो ये फ़ायदा है। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इसमें सब कुछ पता चलता है, हमने जो भी सेटिंग किए हैं। उसके साथ ही आप ये देख रहे हैं टाइडल वॉल्यूम है, ये जो सेट है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये O2 वॉल्यूम है, इस तरह ये पीप है। ये यहाँ से हम ऑडियो को पॉज कर सकते हैं, और साथ में यहाँ अलार्म को हम रीसेट कर सकते हैं। और ये जो लॉक का बटन आप देख रहे हैं ना, इसका ये मतलब है कि जो भी हम सेटिंग यहाँ से करेंगे उसको यहाँ फाइनल अगर लॉक कर दिए ना, तो वो लॉक यानी कि फ़िक्स हो जाता है, ठीक है। उसको चेंज नहीं कर सकते हम। और जो कुछ भी हम यहाँ से सेटिंग करते हैं उसको लॉक यहाँ से किया जा सकता है, या फिर कम ज़्यादा करना है तो वो यहाँ से इस बटन से होता है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि ये ऑन है अभी। और यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये स्टैंड बाय का यानी ऑन वगैरह का बटन होता है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी, यानी कि ये जो दोनों आप सर्किट जो देख रहे हैं पेशेंट पे अप्लाई जो है, यहाँ से इसका मोड होता है। ये ह्यूमिडिफायर होता है, और पेशेंट को जो है ट्यूब डाली हुई है, ठीक है।